Good morning, students. Today we will discuss about humoral and cell-mediated immunity. Okay. So in vertebrates, for the prevention of many different type of harmful disease-causing antigens, we have developed two distinct type of immunity. One is humoral immunity and another is cell-mediated immunity. So what is immunity? Immunity, that means ability of living organism to fight against disease-causing pathogens और डिजीज कॉजिंग एंटीजेंस. तो यह जो एबिलिटी है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की उस डिजीज कॉजिंग पैथोजन से फाइट करने की, वही क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाता है. ओके, इम्यूनिटी या यूं कहें प्रतिरक्षा प्रणाली कहलाएगी. तो ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके लिए उसके मैकेनिज्म के अंदर वह पर्टिकुलर डिजीज फाइटिंग जो कंटेंट है वो कहाँ उपस्थित है? क्या वो ब्लड के अंदर उपस्थित है या वो सीरम के अंदर उपस्थित है या वह सेल जो है वो खुद उस डिजीज कॉजिंग पैथोजन से फाइट करती है? उसके आधार पर हमारी जो इम्यूनिटी होगी वो दो प्रकार की होगी. पहली होगी ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरी होगी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. सो पहले हम बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में. सो ह्यूमरल इम्यूनिटी इट इज ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. क्या कहलाएगी ये? ह्यूमरल इट इज ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. तो पहली हेडिंग हो गई हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी. इट इज ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. क्या कहलाएगी? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, AMI. ओके, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है. सो ह्यूमरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन थ्रू द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज. ह्यूमरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी provide protection through the antibodies. क्या मतलब है इस बात का? देखिए होता क्या है, इसमें मेनली कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है? मेन सेल इन्वॉल्व इन दिस मैकेनिज्म इज बी लिम्फोसाइट. इन दिस प्रोसेस इज बी लिम्फोसाइट. कौन सी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होती है इसके अंदर? मेनली इस तरह की इम्यूनिटी प्रोसेस में बी लिम्फोसाइट उपस्थित होगी. क्या होता है यहाँ पे देखिए, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है इट इज ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. व्हाट इट मीन्स बाय एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी? एक्चुअल में यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो इम्यून प्रोसेस है वो किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है? एंटीबॉडीज के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है. कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी? जो इसके अंदर इस प्रोसेस में मेन सेल जो इन्वॉल्व होती है वो होती है बी लिम्फोसाइट. कैसे बी लिम्फोसाइट जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उस पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग एंटीजन के लिए. तो देखिए होता क्या है, ये हमारी बी लिम्फोसाइट है. दिस इज आवर बी लिम्फोसाइट. जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर करता है, सपोज दिस इज एंटीजन और फॉरेन पार्टिकल, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन या कोई पैथोजन एंटर करता है तो क्या होगा, वो एंटर करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले जो इम्यून सिस्टम है उसका क्या प्रोसेस होता है कि वह उस एंटीजन को एज अ नॉन सेल्फ डिटेक्ट करे. यानी बॉडी का खुद का कोई हिस्सा जो है, खुद का कोई प्रोटीन, खुद का कोई सेल जो है वो एज अ एंटीजन डिटेक्ट नहीं किया जाए. तो सबसे पहला होता है रिकॉग्नाइजेशन. तो यहाँ पे क्या हुआ, रिकॉग्नाइजेशन होगा. That means पहचान होगी कि ओके दिस इज एंटीजन, दिस इज फॉरेन पार्टिकल एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है. तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही एंटीजन एंटर करता है बी लिम्फोसाइट जो है वो अपने रिसेप्टर्स के द्वारा एंटीजन को आइडेंटिफाई करती है और दिस मैकेनिज्म इज नोन एज एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पे एंटीजन का रिकॉग्नाइजेशन होगा।
जब एंटीजन रिकॉग्नाइज हो जाता है तो क्या होगा, ये जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या करेगी, अपने जो पाथवे है G1 हो गया, GS हो गया, G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया, M हो गया, फाइनली सारे पाथवेज जो है वो क्लियर करती है और ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा, क्लोनल सिलेक्शन। ये नेव बी लिम्फोसाइट होगी और फाइनली ये क्या बनाएंगी, बहुत सारी सेल्स बनाएंगी जो कि क्या सिक्रीट कर रही होंगी, एंटीबॉडी सिक्रीट कर रही होंगी। तो ये जो एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल्स हैं ये क्या कहलाएंगी, प्लाज्मा सेल्स। और ये क्या सिक्रीट करेगी, फाइनली एंटीबॉडी सिक्रीट करेगी। ठीक है, ये हो गया एंटीबॉडीज। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बी लिम्फोसाइट उसको रिकॉग्नाइज करती है और जैसे ही रिकॉग्नाइजेशन होता है वो बी लिम्फोसाइट जो है उसका क्लोनल सिलेक्शन होता है। दैट मींस वो अपना सेल साइकिल पाथवे जो है वो कंप्लीट करती है, वो G1 कंप्लीट करती है, S कंप्लीट करती है, G2 करती है एंड फाइनली M पाथवे जो है माइटोसिस वाला पाथवे जो है वो क्लियर करेगी एंड दिस बी लिम्फोसाइट गेट कन्वर्ट इनटू अ प्लाज्मा सेल। बहुत सारी एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल बनाएगी जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा सेल्स और ये प्लाज्मा सेल जो है वो फर्दर बहुत सारी एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, इस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट बहुत सारी एंटीबॉडीज बनी और ये एंटीबॉडीज जो है वो इस एंटीजन से फाइट करेगी और फाइनली इसको यहाँ से रिमूव कर देगी। तो क्योंकि ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर कौन इन्वॉल्व हो रही है, एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हो रही है। इससे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस पर्टिकुलर एंटीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एंटीबॉडीज जो है वो फाइट करेंगी। दैट्स व्हाई दिस इम्यूनिटी इज नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होगी, ये एंटीबॉडीज फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होगी, लिक्विड मीडियम के अंदर प्रेजेंट होगी। कौन सा लिक्विड मीडियम, ब्लड या सीरम। तो क्योंकि ये एंटीबॉडीज ब्लड या सीरम में उपस्थित होती है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडीज इज नोन एज इम्यूनिटी इज नोन एज ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्लियर, दोनों क्लियर हो गया आपको। ह्यूमरल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज जो है, जो इस पर्टिकुलर एंटीजन से फाइट करने वाली एंटीबॉडीज है, वो कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर उपस्थित है, इसीलिए इसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहेंगे। और सेल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी क्यों बोला है अपने इसे, क्योंकि इस इम्यून प्रोसेस के अंदर एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है। इस एंटीजन को रिमूव करने के लिए कौन प्ले कर रही है, रोल प्ले कर रहा है, एंटीबॉडीज रोल प्ले कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है सेल, दैट मीन्स उस एंटीजन से फाइट करने के लिए कोई ना कोई स्पेशल टाइप ऑफ सेल जो है वो इन्वॉल्व है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। In cell-mediated immunity, immunity against antigen in cell-mediated immunity against antigen is not provided by antibodies. Immunity against antigen is not provided by antibodies, okay, but immunity is provided by antigen stimulated, but immunity is provided by antigen stimulated special cells. Antigen stimulated special type of cell known as
sensitized T lymphocyte. Sensitized T lymphocyte, because immunity is provided by a special type of cell so it is known as cell mediated immunity. ओके यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर, इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज नॉट प्रोवाइड बाय antibodies but immunity is provided by a special type of antigen stimulated cell which are known as sensitized T lymphocyte. किसके थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, T lymphocyte के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है. So because immunity is provided by a special type of cell so it is known as cell mediated immunity. तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर एंटीजन से फाइट करने के लिए दो अलग अलग प्रकार की इम्यूनिटी पाई जाती है. या तो बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट हो जाती है और फिर क्या बनाती है, बहुत सारी एंटीबॉडीज का निर्माण करती है और वह एंटीबॉडीज उस एंटीजन से फाइट करते हैं और उस एंटीजन को बॉडी से रिमूव करने का काम करते हैं. तो इस तरह की इम्यूनिटी जहां पे एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है वो क्या कहलाएगी, ह्यूमरल या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाएगा. और दूसरे टाइप की इम्यूनिटी कौन सी होगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. दैट मीन्स उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स का निर्माण होगा which is known as sensitized T lymphocyte. और ये sensitized T lymphocyte जो है वो इन्वॉल्व होगी उस एंटीजन को बॉडी से रिमूव करने में या बॉडी को प्रोटेक्ट करने में. तो इस तरह की इम्यूनिटी क्या कहलाएगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. तो ये सारी की सारी बात हुई ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम के अंदर कौन कौन सी सेल्स जो है वो इन्वॉल्व होती है, कहाँ उनका निर्माण होता है, कैसे वो इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करती है. तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.